तो ये आंकड़ा इस वक्त आपके सामने है और हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। सबसे पहले राजीव रंजन जी के पास चलेंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। राजीव जी, क्या कहना आपका? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिली थी, लेकिन इस बार जो आंकड़ा आ रहा है यानी महागठबंधन 21 से 23 सीट। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जब सर्वे के विश्लेषण में आपके साथ बैठा हूं जी, तो इसकी विश्वसनीयता को मैं चुनौती नहीं दी, लेकिन ये आरंभिक रुझान है और दोनों तरफ के अलायंसेस की तैयारियां शुरू। ये अगर शुरुआती तौर पर हम लोगों को एक बड़ी कामयाबी दिख रही तो हमारा यकीन है हम इन्हें 2 अंकों में नहीं आने देंगे। बिहार की जनता का मन बन चुका है, 2 अंकों में ये नहीं आने जा रहा है और हमारे वोटों का प्रतिशत 65 से 70% के बीच। आज जो विधानसभा लोकसभा चुनाव के जो पिछले बार के जो वोटों का प्रतिशत है विभिन्न राजनीतिक दलों अलायंसेस बदले हैं, लेकिन उसके हिसाब से आज हम लोगों के पास 65 से 70% के बीच का वोट और लगातार उससे बेहतर हमने काम किया है। एक अच्छी केमिस्ट्री के साथ काम किया है, सरकार ने अच्छे काम किया है। लोगों को ये भरोसा है कि 75% का आरक्षण और साथ साथ जो जातीय गणना के सर्वे के जो नतीजे वो आगे आपको वो परिलक्षित होंगे और निसंदेह 30 से ज्यादा सीटें हम लोग जीतेंगे, इसका पूरा यकीन। बिल्कुल, राजीव रंजन जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को दहाई का आंकड़ा भी नहीं छूने को मिलेगा बिहार में, ये वो दावा कर रहे हैं। अजय आलोक जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए 16 से 18 यानी बीजेपी तो इतनी सीटों पर लगभग लड़ी थी पिछले चुनाव में भी, वो तो रिटेन हो रही है, लेकिन एनडीए को तो नुकसान है। और अभी राजीव रंजन जी का ये दावा है, वो कह रहे हैं कि दहाई का आंकड़ा नहीं छूने देंगे आपको। रोहित जी, खुश रहने को ये ख्याल भी अच्छा है गालिब, खुश रहने दीजिए। पिछले 1 साल में 3 उपचुनाव हुए हैं, सारा का सारा महागठबंधन लड़ रहा था अकेले बीजेपी से, तीनों सीट पे हम लोग जीते। दूसरी बात, राजीव जी हो, चाहे अजय जी हो, चाहे प्रदीप सिंह जी हो, विनोद जी हो, आप हो, कोई हो, हमारे वाजपेयी जी भी बैठे हुए हैं। राजनीति बड़ी केमिस्ट्री से चलती है जी, इसमें मैथ्स नहीं लगता है। केमिस्ट्री में यहाँ पे सबको ही जानते हैं कि जेडीयू का जो परंपरागत वोट था वो परंपरागत तौर से एंटी आरजेडी है। जहाँ वहाँ पे आरजेडी का सिग्नल आएगा, जेडीयू को कोई वोट नहीं बचेगा। और लोकसभा चुनाव में तो अभी खैर मार्च में जाके अनाउंस होगा, अप्रैल में चुनाव होंगे, तब तक जेडीयू बचेगी कि नहीं उसकी ही कहानी बहुत लंबी होगी। बिहार एक ऐसा स्टेट है जो पॉलिटिकली बहुत वाइब्रेंट है और बहुत ज़्यादा डायनेमिक है और हर सप्ताह अब से डायनेमिज्म बिहार की बदलेगी। शुरुआत होने जा रही है 29 तारीख से। आपका दूसरा ओपिनियन पोल आएगा जनवरी के अंत में जी। अब यही जो आज आप 16 से 18 दिखा रहे हैं, इसमें भी हमको कोई नुकसान नहीं है क्योंकि हम तो 17 जीते हुए हैं जी। ये आपका जनवरी के अंत में जब पोल आएगा तो इसमें हम 30+ रहेंगे जी। बिहार के पॉलिटिकल डायनेमिज्म इतनी चेंज होने जा रही है अगले 10 से 15 दिनों में, जिससे कोई हिसाब किताब नहीं है। और सोशल केमिस्ट्री में हम इनसे बहुत आगे, बहुत ज्यादा आगे, बियॉन्ड इनके रीच के। आलोक जी, एक प्रतिक्रिया यहाँ पर राजीव रंजन जी की जरूर लेना जरूरी है। राजीव जी, क्या कहना है? अजय आलोक साहब कह रहे हैं कि बड़ा कुछ होने वाला है, जेडीयू भी बचेगी नहीं बचेगी, इनका भी एक दावा इन्होंने कर दिया। और हलचल के लिहाज से देखा जाए तो खास कई चर्चाएं जरूर चल रही हैं। आपकी बैठक होने वाली है, उस बैठक पर सबकी नजरें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि 2024 में बिहार में तो उनका सुपड़ा साफ होगा ही, देश में उनकी हालत बहुत बुरी होने जा रही है। 200 का आंकड़ा वो पार नहीं कर पाएंगे। सर्वेज अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। एग्जिट और एग्जैक्ट पोल का जो फर्क है वो नतीजों से साफ हो जाएगा कि देश में इनकी वापसी नहीं होनी है। अब ऐसे में ये क्या करेंगे? भविष्य वक्ता की तरह जनता दल यूनाइटेड की समाप्ति की बात करेंगे। दरअसल अजय आलोक जी को मैं बस इतना कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में 50 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में लोकसभा से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक जी, जो भी उनको जिम्मेवारी मिली है उसका बेहतर निर्वहन किया है। और जो 2 बिहार के ऐतिहासिक फैसले हैं, उन फैसलों का काट ढूंढने में इनके जान, इनकी मतलब मैं क्या कहूँ, इन्हें जो मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इनकी पूरी रणनीति
जातीय जनगणना और जिस तरह से अभी आरक्षण को लेकर के बिहार का जो नया फॉर्मूला है, इससे इनका कचूमर निकलने वाला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।